हेलो, गुड मॉर्निंग। सो बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, ये बुक है, ये एस.वी. बख्शी सर की है। ठीक है, अरिहंत की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, ऑलरेडी मैं टेंसेज करवा चुका हूँ। सो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसका कंप्लीट आई थिंक 10 से 11 लेक्चर हुए हैं। वो सभी एक्सरसाइज, सभी रूल्स और सभी जितने भी कन्फ्यूजन डाउट थे वो हम लोग उसमें डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम लोग कर रहे हैं वॉइस। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। वॉइस होता क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। ए वर्ब may tell us about what a person और a thing does। यानी कि एक वर्ब हमें बताती है कि what a person और thing does, कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करती है या करता है। ठीक है, therefore इसलिए a verb is said to be an action on the part of a due subject। इसलिए क्रिया को कर्ता की ओर से की जाने वाली, क्रिया को कर्ता की ओर से की जाने वाली क्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्रिया को कर्ता की ओर से की, यानी कि क्रिया को सब्जेक्ट की ओर से की जाने वाली क्रिया कहा जाता है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दे विल डू द वर्क, दे विल डू द वर्क। एंड सेकेंड है द टीचर हैज पनिश्ड द बॉय। बताइएगा, दे विल डू द वर्क, दे यानी वे, डू द वर्क काम करेंगे। ठीक है, तो विल आ गया, फ्यूचर के लिए कह रहा है, तो दे विल डू द वर्क यानी वे काम करेंगे, वे काम करेंगे, दे विल डू द वर्क। और द टीचर हैज पनिश्ड द बॉय, मतलब जो शिक्षक ने लड़के को क्या किया, पनिश किया है। यानी शिक्षक ने लड़के को क्या किया है, पनिश किया है या फिर दंडित किया है। ठीक है, द वर्ब डू पनिश आर ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जो इसमें डू वर्ब है ये और ये पनिश्ड वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कैसे है, द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, जो एक्शन किस पे किया जाता है, सब्जेक्ट के। ठीक है, सब्जेक्ट पे कैसे, जैसे पनिश। ठीक है, पनिश किसको मिल रही है, बॉय को, एक्शन हो रहा है सब्जेक्ट पे। डू किसको, दे, मतलब वर्क कौन कर रहे हैं, वे। पनिश किसको मिल रही है, बॉय को, है ना। तो इस तरह से ये वर्ब है डू और पनिश्ड, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। दे, वे। द टीचर passes over to the object work the boy, therefore these verbs are called transitive verb। यानी कि कह सकते हैं कि जो वर्ब का एक्शन, ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर पड़े। ठीक है, वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हो तो वो वर्ब कौन सी कहलाती है, वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, द वर्ब में आल्सो टेल अस what is done to a person or thing। यानी कि जो वर्ब है वो हमें बता सकती है कि what is done to a person or thing,
कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द वर्क विल बी डन बाय देम, ध्यान रखना दे विल डू द वर्क का जो पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा द वर्क विल बी डन बाय देम, यानी द वर्क विल बी डन बाय देम यानी उनके, बाय यानी द्वारा, तो बाय देम यानी उनके द्वारा, द वर्क कार्य यानी कि काम उनके द्वारा किया जाएगा, विल बी किसके लिए, फ्यूचर के लिए। सो काम उनके द्वारा किया जाएगा, काम उनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, काम किनके द्वारा किया जाएगा, काम उनके द्वारा किया जाएगा। सो एक्टिव था, एक्टिव में है दे विल डू द वर्क, सो विल का फॉर्म क्या हो जाएगी, विल बी, और डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। ओके, सेकंड देख लेते हैं। द टीचर हैज पनिश्ड द बॉय को आप लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, सो वो बनेगा द बॉय हैज बीन पनिश्ड बाय द टीचर, द बॉय हैज बीन पनिश्ड बाय द टीचर, बाय द टीचर मतलब टीचर के द्वारा, द बॉय लड़के को क्या किया गया, पनिश्ड किया गया। सो लड़के को पनिश्ड किसके द्वारा किया गया, टीचर के द्वारा। सो हैज पनिश्ड की को पैसिव में क्या लिखा जाएगा, हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड बाय द टीचर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हाउ टू डिफाइन ए वॉइस, मतलब कैसे वॉइस को डिफाइन करें। ठीक है, सो ये कहना चाह रहा है सिंपल भाषा में, सर बताना चाह रहे हैं कि जो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, मतलब एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो सब्जेक्ट से होगा, और सब्जेक्ट कौन सा है, दे और द टीचर। ठीक है, दे और द टीचर, जो कि फर्स्ट और सेकंड में गिवन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, दे या द टीचर यानी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। लेकिन पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्ट मीन द वर्क द बॉय, ठीक है, द वर्क द बॉय। ठीक है, सो इस तरह से कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि जो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट से, और जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस स्टार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट से। हाउएवर फिर भी सेंटेंस ओनली विथ ट्रांजिटिव वर्ब्स एडमिट ऑफ पैसिव एक्सप्रेशन। हाउएवर फिर भी सेंटेंस ओनली विथ ट्रांजिटिव वर्ब एडमिट ऑफ पैसिव एक्सप्रेशन, यानी कि जो केवल ट्रांजिटिव वर्ब है वो वाक्य पैसिव एक्सप्रेशन को स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं, एडमिट, स्वीकार करते हैं। कैसे, नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। जया कैम हेयर और फादर इज गोइंग आउट। जया कैम हेयर, जया कैम आई, हेयर यहाँ, यानी कि जया यहाँ आई, जया यहाँ आई। और फादर इज गोइंग आउट, फादर यानी पिता, इज गोइंग आउट यानी कि गोइंग आउट बाहर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। इज है तो जा रहे हैं, तो पिता क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ठीक है,
सो फादर इज गोइंग आउट, पिता बाहर जा रहे हैं। सो द वर्ब कम, कैम और गो, कैम और गो, कैम और गो आर intransitive verb because these verbs do not have object। मतलब ये जो कैम है और ये गोइंग जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द एक्शन डज नॉट पास ओवर टू एनी ऑब्जेक्ट, देयरफॉर दीज वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि वे वर्ब्स जिनका सब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो कौन सी होती है, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। सो सिंस दे आर नॉट यूज्ड विथ ऑब्जेक्ट दे डू नॉट एडमिट ऑफ पैसिव एक्सप्रेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। Therefore, before making a sentence, a student must note carefully whether sentence is beginning with subject or object। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो सेंटेंस है उसको अच्छे से स्टूडेंट जान ले, अच्छे से समझ ले कि किस तरह से सब्जेक्ट से और किस तरह से ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है सेंटेंस, ठीक है। हाउ टू मेक ए पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस कैसे बनाए, देख लेते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ एन एक्टिव वॉइस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द वर्ब टू बी, हाउएवर द ओरिजिनल एक्शन वर्ब मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि ये जो कहना चाह रहा है कि जो एक पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है उसको किस में कन्वर्ट करके, टू बी में कन्वर्ट करके ओरिजिनल एक्टिव वॉइस, एक्टिव वर्ब को किस में, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब पास्ट टू बी वर्ब को किस में, पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना होता है और उसे हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट में बी रिप्लेस्ड बिफोर द वर्ब इन पैसिव एक्सप्रेशन। मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो किससे पहले, ऑब्जेक्ट में बी प्लेस्ड बिफोर द वर्ब, मतलब ऑब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले यूज किया जाता है, वो होता है पैसिव वॉइस। और यदि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में वर्ब के बाद में रखा जाए तो उसे कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउ स्टडी द एग्जाम्पल्स, मतलब कुछ स्टडी करते हैं एग्जाम्पल की। द फॉर्म्स ऑफ बी एज यूज्ड इन पैसिव वॉइस आर एक्सप्लेन्ड इन द टेबल बिलो। इन कंक्लूजन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज sentences may be represented as follows। जैसे सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट किसमें है, एक्टिव में। एक्टिव में यदि सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव एक्टिव में है, ऑब्जेक्ट टू बी, पास्ट पार्टिसिपल और ट्रांजिटिव वर्ब और सब्जेक्ट है वो पैसिव में। पैसिव वॉइस सेंटेंस थर्ड एंड फोर्थ, जो कि हम लोग पिछले उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट है, या फिर सब्जेक्ट है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, तो उनका जो पैसिव बनेगा
वो बनेगा ऑब्जेक्ट टू बी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब सब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वर्ब टू बी को कैसे यूज किया जाता है? तो द वर्ब टू बी हैज फॉलोइंग टू यूज, मतलब दो तरीके से यूज किया जा सकता है। इसको देख लेते हैं। कैसे? The verb to be has following two uses. As an auxiliary verb, it is used with other verbs both in active and passive voice. मतलब auxiliary verb के साथ, ठीक है, एक्टिव में और पैसिव में। और एज एन ऑर्डिनरी या रेगुलर वर्ब इट इज यूज्ड इन नो वर्ब सेंटेंसेज, मतलब एक साधारण या रेगुलर वर्ब जो किसी यूज्ड किसके साथ, किसी भी वर्ब के साथ नहीं। ठीक है, सो बी यदि फॉर्म्स ऑफ बी है वर्ब, सो टेंसेज होगा इन्फिनेटिव, मॉडल्स, फ्यूचर, इनडिफाइंड। इसमें द फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन पैसिव में नहीं बनेगा और नो वर्ब में नाउन। इज एम आर है, प्रेजेंट इनडिफाइंड हो जाएगा, वो पास्ट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव। वॉज वर पास्ट इनडिफाइंड, पास्ट पार्टिसिपल, एडवर्ब। बीन परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। बीइंग कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल जेरेंड। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट है द यूज ऑफ टू बी इन पैसिव सेंटेंसेज, जो टू बी को पैसिव सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, तो पैसिव टू बी को फॉर्म को जो यूज किया जाता है वो स्टार्टिंग आप लोग जानते होंगे कि जो पैसिव फॉर्म है, ठीक है, पैसिव फॉर्म किससे स्टार्ट होती है? ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब और फिर आएगा बाय सब्जेक्ट। यानी कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आएगा। ठीक है, और बाई के साथ आएगा, ये भी एक ध्यान रखना है। फिर है इन्फिनेटिव और मॉडल्स। सी है फ्यूचर इनडिफाइंड। ठीक है, फ्यूचर इनडिफाइंड में किस तरह से यूज किया जा सकता है बी फॉर्म को? सो ही डज नॉट लाइक टू बी पनिश्ड, ही डज नॉट। सो फ्यूचर इनडिफाइंड में किस तरह से यूज किया जा सकता है, देखिएगा। ही डज नॉट लाइक टू बी पनिश्ड, ही डज नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करता है। क्या पसंद नहीं करता है? पनिश्ड होना, यानी कि वह दंडित होना पसंद नहीं करता है। द यंग पर्सन्स शुड बी टॉट गुड मैनर्स, मतलब जो यंग पर्सन्स है, ठीक है, शुड बी टॉट गुड मैनर्स, युवाओं को अच्छे संस्कार सिखाए जाने चाहिए। शुड बी टॉट, सिखाए जाने चाहिए। सो द यंग पर्सन्स शुड बी टॉट गुड मैनर्स, मतलब युवाओं को अच्छे संस्कार सिखाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है ही विल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर, यानी कि ही विल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर। हिज बिहेवियर यानी कि उसके मिसबिहेवियर यानी दुर्व्यवहार के लिए दंडित किया जाएगा। विल बी पनिश्ड, किया जाएगा, है ना। तो उसे उसके दुर्व्यवहार के लिए क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। डी है प्रेजेंट इंडिफाइंड इज एम आर, उसमें किस तरह से एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं? प्रेजेंट इंडिफाइंड टेंस, एक्टिव पैसिव। एक्टिव में है सब्जेक्ट है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है या फिर वर्ब की 5 फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? सब्जेक्ट इज एम आर,
वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे शी इज टॉट इंग्लिश डेली बाय हर क्लास टीचर, बताइएगा। शी इज टॉट इंग्लिश डेली बाय हर क्लास टीचर, यानी कि जो उसे उसकी कक्षा, ठीक है, हर क्लास टीचर उसकी कक्षा टीचर द्वारा प्रतिदिन अंग्रेजी क्या की जाती है, टॉट पढ़ाई जाती है। यानी उसे उसकी कक्षा शिक्षक द्वारा, कक्षा क्लास टीचर द्वारा प्रतिदिन क्या किया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। आई एम ऑफन इन्वाइटेड टू अटेंड पार्टी बाय माई फ्रेंड्स। आई एम ऑफन, ऑफन यानी अक्सर, इन्वाइटेड किया जाता है, ठीक है। मुझे अक्सर मेरे फ्रेंड्स द्वारा पार्टी में अटेंड होने के लिए क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। यानी कि मुझे अक्सर मेरे दोस्तों द्वारा पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years, हेल्ड, हेल्ड यानी होना। सो इलेक्शंस आर आ गया यानी होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years, यानी प्रत्येक 5 साल। चुनाव हर 5 साल में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ई नंबर, पास्ट इनडिफाइंड, वाज या वर, ओके, वाज या वर। एक्टिव में है तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, किसमें, पास्ट इनडिफाइंड में। पास्ट इनडिफाइंड में, पास्ट इनडिफाइंड यानी वाज और वर, ठीक है। तो एक्टिव में होगा वो सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। और यदि पैसिव में होगा तो सब्जेक्ट होगा, वाज वर होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा बाई और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे शी वाज पनिश्ड फॉर हर नेग्लिजेंस, उसको पनिश किया गया था, किसके, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, ठीक है। सो इसमें सब्जेक्ट है, वॉज है, थर्ड फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है। और बोथ द फ्रेंड्स वर सेलेक्टेड फॉर सीनियर हॉकी टीम, यानी कि जो उनके फ्रेंड्स है वो सेलेक्टेड किए गए, किसके लिए, सीनियर हॉकी टीम के लिए। सो इसमें अगेन सब्जेक्ट, ठीक है, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगेन देख लेते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इसमें बीन का यूज किया जाता है, किसका, बीन का। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में किसका यूज किया जाता है, बीन का। जैसे एक्टिव में, एक्टिव में है सब्जेक्ट है, हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। सो इसका पैसिव बनाते टाइम हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि सब ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा और सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे ना एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और पैसिव के टाइम पे सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन एक्टिव और पैसिव में सब्जेक्ट विल शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सो पैसिव में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन बाय वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट। आगे बढ़ते हैं कुछ स्टेप।
जैसे कुछ एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। He has just been elected as a member of the committee. Has been है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। She had already been admitted to the hospital. सब्जेक्ट है, had है, already been, और been के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना been के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। और my friend will have been married by now. My friend will have been married by now. Again will have been, फिर by और ऑब्जेक्ट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, कॉन्टिन्यूअस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट और पास्ट में हमेशा बीइंग का यूज करते हैं हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम पे। यानी कि कह सकते हैं कि एक्टिव में यदि आईएनजी आएगा, एक्टिव में यदि आईएनजी फॉर्म में है तो पैसिव में क्या करेंगे हम लोग, बीइंग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एक्टिव है, सब्जेक्ट है इजएमआर है, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सो पैसिव में हो जाएगा सब्जेक्ट इजएमआर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। अगेन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट है एक्टिव में सब्जेक्ट वॉज वर्ब, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सो पैसिव में हो जाएगा सब्जेक्ट वॉज वर्ब, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। अगेन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में। द मैच इज बीइंग टेलीकास्ट नाउ। द मैच इज बीइंग टेलीकास्ट नाउ। The match was being telecast yesterday. जैसे एग्जाम्पल है, द मैच इज बीइंग टेलीकास्ट नाउ, द मैच वॉज बीइंग टेलीकास्ट यस्टरडे, ठीक है। नाउ यानी अब और यस्टरडे यानी कल, ठीक है। सो ये कहना चाह रहा है फर्स्ट में कि द मैच इज बीइंग टेलीकास्ट नाउ, यानी कि अब मैच का जो प्रसारण है, टेलीकास्ट है, वो किया जा रहा है। और ये नीचे वाला हो जाएगा द मैच वॉज बीइंग टेलीकास्ट यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे कल मैच का प्रसारण किया जा रहा था, इट मीन्स कंटिन्यूएशन। सो क्या आएगा, बीइंग आएगा, ओके। अगेन है पार्टिसिपल जेरेंड, जेरेंड के साथ जेरेंड के लिए भी बीइंग का यूज किया जा सकता है। जैसे नोबडी लाइक्स बीइंग चीटेड। नोबडी यानी कि किसी को, नोबडी लाइक्स बीइंग चीटेड मतलब किसी को, चीटेड मतलब धोखा देना, तो किसी को धोखा देना क्या नहीं है, पसंद नहीं है। नोबडी लाइक्स बीइंग चीटेड। द मर्डर एस्केप्ड बीइंग हैंग्ड, यानी कि जो द मर्डर एस्केप्ड बीइंग हैंग्ड, एस्केप्ड मतलब बचना, ठीक है, बच निकलना, और हैंग्ड मतलब फांसी, है ना। सो ये कहना चाह रहा है कि जो कातिल है, मर्डर है, मतलब कातिल है, वो फांसी लगाकर भाग निकला। कंटिन्यूस में आ जाएगा भाग निकला, ठीक है। I saw her being taken to hospital, यानी कि मैंने उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए देखा। I saw her being taken to hospital, मैंने उसे
हॉस्पिटल ले जाते हुए देखा। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डू नॉट एडमिट ऑफ पैसिव वॉइस एक्सप्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आ गई आपकी एक्सरसाइज नंबर। सो चलिए एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट करते हैं। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से कीजिएगा और पेन और कॉपी साथ में रखिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट हो उसको नोटिस कीजिएगा। ठीक है। फर्स्ट है, द टीचर विथ द स्टूडेंट्स यस्टरडे फॉर दियर मिसबिहेवियर। यस्टरडे यानी कि पास्ट की बात हो रही है। ठीक है। दियर मिसबिहेवियर यानी कि उनके दुर्व्यवहार। किनके दुर्व्यवहार? स्टूडेंट्स के। ठीक है। सो द टीचर, और ब्रैकेट में दे रखा है एनोई। एनोई यानी परेशान। ठीक है। सो सही जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा द टीचर यस्टरडे है। ठीक है। तो यस्टरडे आने से क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा, वॉज। और एनोई का क्या हो जाएगा? वॉज। और पैसिव में आप लोग जानते हैं थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एनोइड। ठीक है। सो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? द टीचर वाज एनोइड विथ द स्टूडेंट्स यस्टरडे फॉर दियर मिसबिहेवियर। यानी कि जो शिक्षक है, टीचर है, वो कल छात्रों के दुर्व्यवहार से क्या थे? नाराज थे। जो टीचर थे वो कल उनके स्टूडेंट्स से नाराज थे। किस लिए? उनके मिसबिहेवियर के कारण। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, द क्रिमिनल्स शुड एट द अर्लिस्ट, और ब्रैकेट में दे रखा पनिश। जो क्रिमिनल्स है, ठीक है, एट द अर्लिस्ट मतलब जल्द से जल्द, है ना। अर्लिस्ट मतलब जल्द से जल्द। सो जो क्रिमिनल्स है, शुड क्या होना? पनिश प्लस सजा। सो इसको सही बनाने के लिए क्या किया जाएगा? इसको सही बनाने के लिए हो जाएगा शुड बी, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? पनिश्ड। ठीक है। सो सही सेंटेंस होगा द क्रिमिनल्स शुड बी पनिश्ड एट द अर्लिस्ट। यानी कि जो क्रिमिनल्स है, अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। शुड बी मिलनी चाहिए। ओके। कुछ भी डाउट? चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं। आई देन दैट ही वर्किंग हार्ड एंड ब्रैकेट में कन्विंस या बी। आई देन दैट ही वर्किंग हार्ड। कन्विंस होता है मनाना, ठीक है, और बी यानी होना। सो यहां पे आएगा आई वॉज कन्विंस्ड। आई वॉज कन्विंस्ड ही वॉज वर्किंग हार्ड। ही वॉज वर्किंग हार्ड यानी कि मुझे तब तक, देन यानी तब, है ना। तो मुझे तब यकीन हो गया था। आई वॉज कन्विंस्ड, मुझे तब यकीन हो गया था कि वह, ही वॉज वर्किंग हार्ड, कि वह क्या कर रहा है? हार्ड वर्क कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। ठीक है। रहा है क्यों? क्योंकि आईएनजी फॉर्म है। ओके। कंटिन्यूअस में नेक्स्ट है प्रोविजन इन मेनी स्टेट्स लेटली बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, और ब्रैकेट में दे रखा है एनफोर्स। प्रोविजन इन मेनी स्टेट्स, बताइएगा। प्रोविजन यानी होता है क्या करना? प्रोविजन होता है एक तरीके से रोक लगाना। इन मेनी स्टेट्स,
कई राज्यों में, और एनफोर्स होता है लागू करना, लेटली बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो सही सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा इसमें, ये एनफोर्स के लिए सही हो जाएगा हैज बीन प्रोविजन इन मेनी स्टेट्स, हैज बीन, और बीन के साथ थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एनफोर्स्ड, एनफोर्स्ड। सो प्रोविजन इन मेनी स्टेट्स हैज बीन एनफोर्स्ड लेटली बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। यानी कि कहना चाह रहा है कि जो राज्य सरकार द्वारा हाल ही में, लेटली हाल ही में कई राज्यों में, इन मेनी स्टेट्स कई राज्यों में क्या किया, शराबबंदी लागू की गई है। यानी कि कई राज्यों में शराब को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर, हिज पेरेंट्स व्हेन ही डिड नॉट अराइव एट द फंक्शन, और ब्रैकेट में है डिसअपॉइंट। हिज पेरेंट्स यानी कि उनके माता पिता, व्हेन ही डिड नॉट अराइव एट द फंक्शन, समारोह में नहीं पहुंचने पर, ही डिड नॉट अराइव एट द फंक्शन, नहीं पहुंचने पर, पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो डिसअपॉइंटेड का क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड। सो यहां पे आ जाएगा हिज पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड, ठीक है। सो उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या हो गए, निराश हो गए थे। क्यों, क्योंकि वो समारोह में नहीं पहुंच पाए थे। सो हिज पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड व्हेन ही डिड नॉट अराइव एट द फंक्शन, यानी कि समारोह में न पहुंचने पर उनके माता पिता क्या हो गए थे, निराश। और डिसअपॉइंटेड क्या होता है, निराश, ठीक है। ओके, एनफोर्स क्या होता है बताइएगा, लागू करना। और कन्विंस यानी मनाना, पनिश यानी सजा देना, और एनोई मतलब चिंतित, ठीक है। नेक्स्ट है, और लीडर्स और टू हॉनेस्टली इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपुल। बताइए, ओवर लीडर्स और टू हॉनेस्टली इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपुल, और ब्रैकेट में है बिहेव, है ना। ओवर लीडर्स और टू मीन होता है करना चाहिए, मतलब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए। और लीडर्स और टू हमारे नेताओं को करना चाहिए क्या, ऑनेस्टली इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपुल, हमारे नेताओं को करना चाहिए ईमानदारी से, ऑनेस्टली ईमानदारी से, इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपुल आम लोगों के हित में क्या करना चाहिए, बिहेव का क्या हो जाएगा, टू, और टू के साथ आप लोग जानते हैं इन्फिनेटिव आएगा, तो बिना किसी वर्ब के थर्ड फॉर्म मेन वर्ब आएगा, यहाँ पे आएगा बिहेव। सो लीडर्स और टू बिहेव हॉनेस्टली इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपुल, यानी कि जो हमारे नेताओं को व्यवहार करना चाहिए कैसा, ईमानदारी से आम लोगों के हित में, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, चिल्ड्रन शुड with responsibility to make them feel responsible. चिल्ड्रन शुड, और ब्रैकेट में इंटरेस्ट होता है सौंपना, जिम्मेदारी सौंपना। सो चिल्ड्रन शुड, और शुड के साथ आप लोग जानते हैं क्या आता है, बी, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड, ठीक है।
So children should be entrusted with responsibility to make them feel responsible. यानी कि बच्चों को, चिल्ड्रंस को जिम्मेदारी का एहसास, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी का एहसास कराने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, शुड बी सौंपी जानी चाहिए। यानी कि जो बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास कराने की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जानी चाहिए। नेक्स्ट है 8 नंबर, आई टू सी माई आंट व्हेन आई रीच्ड होम। और अमेज, ठीक है, क्या है अमेज? अमेज यानी होता है चकित हो जाना या रह जाना, ठीक है, चकित। सो आई टू सी माई आंट व्हेन आई रीच्ड होम, यानी कि जब मैं घर पहुंचा, आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा किसको? अपनी मौसी को। सो क्या हो गया मैं? अमेज्ड, है ना, क्या हो गया? अमेज्ड। सो ये हो जाएगा आई वॉज, और अमेज का क्या हो जाएगा? अमेज्ड। आई वॉज अमेज्ड टू सी माई ऑन्ट व्हेन आई रीच्ड होम, यानी कि जब मैं घर पहुंचा तो अपनी मौसी को देखकर मैं क्या हो गया? अमेज्ड, यानी कि चकित रह गया, ठीक है। नेक्स्ट है माई फादर व्हेन ही सीज माई ब्रदर्स रिपोर्ट कार्ड, यानी कि जो मेरे पिता है, और ब्रैकेट में दे रखा प्लीज, प्लीज होता है कृपया, प्लीज क्या होता है? कृपया। तो माई फादर, मेरे पिता, व्हेन ही सीज माई ब्रदर रिपोर्ट कार्ड, मेरे पिता है वो, व्हेन ही सीज माई ब्रदर रिपोर्ट कार्ड, मेरे भाई का रिपोर्ट कार्ड देखकर क्या हो गए? बताइएगा। चकित हो गए वो, है ना, प्लीज्ड हो गए, मतलब प्रसन्न हो गए। प्लीज होता है प्रसन्न, ठीक है, क्या हो गया? प्रसन्न हो गए। कब? जैसे ही फादर ने मेरे भाई का क्या देखा? रिपोर्ट कार्ड देखा। तो इसमें आ जाएगा बेटा विल बी माई फादर व्हेन ही सीज माई ब्रदर्स रिपोर्ट कार्ड, मतलब मेरे पिता मेरे भाई का रिपोर्ट कार्ड देखकर क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। एक एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, एक एज्यूम कर रहे हैं कि जैसे मेरे पिताजी मेरे भाई का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे वो क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। तो माई फादर विल बी क्या हो जाएगा? प्लीज्ड व्हेन ही सीज माई ब्रदर्स रिपोर्ट कार्ड। एंड नेक्स्ट है, लास्ट है, द एल्डेस्ट सन द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड फैमिली दीज डेज, और यह है बियर। बियर यानी क्या करना? सहन करना। सो जो मेरा द एल्डेस्ट सन, जो बड़ा बेटा है, द बर्डन ऑफ द होल फैमिली दीज डेज, वो क्या कर रहा है इन दिनों? पूरे परिवार का बियर मतलब बर्डन, बोझ उठा रहा है। सो इसमें आ जाएगा द एल्डेस्ट सन इज बियरिंग, द एल्डेस्ट सन इज बियरिंग द बर्डन ऑफ द होल फैमिली दीज डेज। ओके, यानी कि बड़ा बेटा इन दिनों क्या कर रहा है? पूरे परिवार का बोझ उठा रहा है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट होती है, और हम लोग एक्सरसाइज नंबर बी है, उससे पहले हम लोग कुछ रूल्स जानेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, फिर डी करेंगे, फिर इसमें कब तक है? डी तक ही है, और डी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है, 40+ क्वेश्चंस है।
सो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। सो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट फ्यूचर एग्जाम।